हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स फॉरेन एक्सचेंजर। ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो ट्रेडर्स, मैं ऐसी वीडियो आपको देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ भी आपके सवाल हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ट्रेडर्स, मेरी ये जो वीडियोज़ हैं तो वो अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें ताकि वो भी इससे प्रॉफिट ले सके, इससे नॉलेज गेन कर सके। ट्रेडर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट करके पूछिए। क्योंकि हम अपने पुराने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हम सिंगल कैंडल स्टिक्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और मेरा लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं और हम सिंगल कैंडल स्टिक, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। तो आज की हम वीडियो में बात कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ डबल कैंडल स्टिक, मतलब कि मेरी डबल कैंडल स्टिक कितने टाइप्स की होती है। आज हम सारी टाइप्स की डबल कैंडल स्टिक की बात करेंगे। तो ट्रेडर्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए ट्रेडर्स, ले चलता हूँ मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए ट्रेडर्स, बात करते हैं आज के अपने वीडियो लेक्चर के बारे में, जो कि होने वाला है टाइप्स ऑफ डबल कैंडल स्टिक, मतलब डबल कैंडल स्टिक कितने टाइप्स की होती हैं। तो ट्रेडर्स, आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि पहला कैंडल स्टिक है जिसको हम बोलते हैं बुलिश किकर। ट्रेडर्स, अभी जो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे उसमें बुलिश का मतलब तो समझ ही चुके हैं। बुलिश का मतलब क्या होता है, ये अप ट्रेंड में मार्केट जाएगा। ओके, चलिए अब किकर मतलब क्या होता है। किकर मतलब आप किक से इसको रिलेट कर सकते हैं। आपने किसी फाइटिंग में देखा होगा जब कोई किक मारता है तो कुछ इस तरीके का बनता है। ट्रेडर्स, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आपने देखा होगा कि ये जो किक होती है, ये किक थोड़ा ऊपर की तरफ हो। सेम उसी से आप रिलेट कीजिए कि जैसे कि ये मेरा बुलिश किकर है, तो बुलिश किकर में क्या होगा कि सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी, एक ये आपको रेड कैंडल दिखेगी। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिखेगी जो कि बुलिश कैंडल होगी। और ट्रेडर्स, नोटिस करने वाली बात यह है कि जब ये रेड कैंडल मेरी बनेगी तो उसके बीच में एक गैप अप होना चाहिए। अगर गैप अप नहीं है तो वो मेरी बुलिश किकर नहीं होगी। ये चीज़ माइंड पे आप बैठा लीजिए कि अगर गैप अप होता है, अगर गैप अप होता है तो ये मेरी बुलिश किकर है, अदरवाइज ये बुलिश किकर नहीं है। ट्रेडर्स, अब हम इसमें और भी कुछ बात कर लेते हैं। अगर मेरी बुलिश किकर है तो उसकी क्या क्या पॉइंट्स होंगे, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, वो हम बात कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर मेरी कोई बुलिश किकर है तो सबसे पहले एक रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक, अब ये हमने आपको पुराने लेक्चर में बताया हुआ है मारूबुजू कैंडल। सेम ये मारूबुजू कैंडल ही है, सेम ये मारूबुजू कैंडल ही है। इसमें अगर विक होगी तो एक बहुत छोटी सी स्मॉल विक देखने को मिल सकती है, अदरवाइज इसमें विक नहीं होगी। तो ट्रेडर्स, ये एक मारूबुजू, ये भी एक मारूबुजू कैंडल है, इसमें भी छोटी सी विक है, तो उससे आप परेशान नहीं होइए। तो अगर ये बुलिश किकर होगी तो एक मारूबुजू कैंडल बनेगी, उसके बाद एक गैप अप मिलेगा, उसके बाद दूसरी मारूबुजू कैंडल बनेगी जो कि बुलिश होगी। अब आप ये तो जान गए बुलिश किकर क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये चार्ट में कैसे दिखेगा। ट्रेडर्स, चार्ट में आप देख पा रहे हैं बुलिश किकर ट्रेडर्स, एक डाउनफॉल पहले होना चाहिए। बुलिश है तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे फॉर्म होगी। ओके, एक नीचे एक डाउनफॉल होना चाहिए, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा होना चाहिए। उसके बाद एक ये बेयरिश कैंडल बनेगी। आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, मैंने एग्जांपल में वही बेयरिश कैंडल लिया जिसमें एक छोटी सी विक है, तो इससे आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक मारूबुजू टाइप की एक कैंडल बनेगी जिसमें छोटी सी विक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा एक गैप अप मिला हुआ है। गैप अप मिलने के बाद हमको ये कंफर्म हो गया कि ये बुलिश किकर मेरा है। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडर्स, जब ये मेरी रेड कैंडल बन जाएगी उसके बाद हमें वेट करना है ग्रीन कैंडल बनने का, हमारे पैटर्न को फॉलो करने का। ठीक, अगर ये मेरा ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बन गया तो हम समझ गए कि मेरा बुलिश किकर है।
उसके बाद इसके बाद जो बेयरिश का जो मेरा क्लोजिंग प्राइस है उसमें हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री हम लेंगे इसके टॉप पर। जो हमारी बुलिश कैंडल बनी है उसके टॉप पर हम अपना एंट्री ले लेंगे और 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख करके हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मार्केट अप ट्रेंड में गया हुआ है। तो ट्रेडर्स, आप मेरी वीडियोस ऐसे देखते रहिए, क्योंकि आप अगर मेरी वीडियोस देखकर अगर कोई भी आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, उससे प्रॉफिट करते हैं, तो सभी लोग आपको यही बोलेंगे कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। तो चलिए ट्रेडर्स, बात करते हैं हम अगली अपनी कैंडल के बारे में, जो कि होने वाली है मेरी बेयरिश किकर। ट्रेडर्स, ये सेम मेरी बुलिश किकर की तरीके ही है, बट इसमें बुलिश और बेयरिश का मतलब आप जानते हैं कि अगर मेरा बुलिश होगा तो वो चार्ट मेरा नीचे पे बन रहा होगा और वो अप ट्रेंड में लेकर के जाएगा। अगर मेरा बेयरिश होगा तो वो चार्ट के टॉप पर बन रहा होगा और वो मेरा मार्केट को डाउनफॉल में लेकर के जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं बेयरिश किकर की। बेयरिश किकर में सेम आपको सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल दिखेगी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक गैप अप आपको मिलेगा। गैप अप मिलने के बाद एक आपको रेड कैंडल मिलेगी जो कि बेयरिश है। रेड कैंडल बनने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि मेरी बेयरिश किकर है। ट्रेडर्स, अगर आपको ये गैप अप नहीं मिलता है तो उसमें आप ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक फेक पैटर्न होता है। इससे आप बहुत ही बच के रहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ट्रेडर्स, मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि बेयरिश कैसे आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि बेयरिश किकर कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले इसकी कंडीशन ये होती है कि ये एक अप ट्रेंड में चल रहा होना चाहिए चार्ट, जो कि मेरा है। उसके बाद एक हमको ग्रीन कैंडल मिलेगी जो कि आपको इसमें दिख रही है। उसके बाद गैप अप, देखिए ट्रेडर्स कितना अच्छा गैप अप मिला है। ये गैप अप ही मेरा बताता है कि मेरा ये बेयरिश किकर है। अगर आपको एक गैप अप मिल गया, उसके बाद हमें वेट करना है अगली कैंडल बनने का, जो कि एक रेड कैंडल होगी जो कि बेयरिश कैंडल होगी। उसके बाद अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री हमें लेनी है इसके क्लोजिंग प्राइस पर। जहाँ पर यह क्लोज होगा वहीं पर मेरी एंट्री लेवल हो जाएगा। यहीं से हम एंट्री ले लेंगे और स्टॉप लॉस लगा देंगे हम इसके ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर। हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और आपने देखा कि कितना अच्छा मार्केट डाउन ट्रेंड में गया हुआ है। ट्रेडर्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल के बारे में, जो कि है मेरा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये मेरा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। इंगल्फिंग मतलब बुलिश मतलब तो आप जानते ही हैं। इंगल्फ मतलब होता है उसको निगलना, जैसे कि ये मेरा एक रेड कैंडल है जो कि स्मॉल है। किसके कंपैरिजन में? इस ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में। ट्रेडर से ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। ये रेड कैंडल स्मॉल है ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में। मैंने ये नहीं बोला कि रेड कैंडल छोटी है। रेड कैंडल छोटी है बट ग्रीन कैंडल की कंपैरिजन में। ओके, ठीक है। अब आप देखिए ये मेरा बुलिश इंगल्फिंग बनने का क्या लॉजिक होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरा एक रेड कैंडल बनेगी जो कि ऊपर से ओपन होती है और नीचे पर क्लोज होती है। ये चीज़ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। और अगर मेरा आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पे जा कर के विजिट कीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे सिंगल कैंडल स्टिक का, तो आप डबल कैंडल स्टिक उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप सिंगल कैंडल स्टिक देखिए, उसके बाद आप स्विच कीजिए डबल कैंडल स्टिक में। तो ट्रेडर्स, मैं बात कर रहा था बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक के बारे में, जो कि सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी जो कि ऊपर से ओपन होती है और नीचे पर क्लोज होती है, जो कि मेरा बेयरिश कैंडल है। ठीक, उसके बाद हमको फिर से एक गैप अप देखने को मिलेगा। आपने देखा इधर एक गैप अप मिला हुआ है, जहां से प्राइस यहां पर क्लोज हुआ था बट ओपन मेरा यहां से हुआ है। यहाँ से मेरा ओपन हुआ है। ओपन यहाँ से क्यों हुआ है? क्योंकि ये मेरी बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ठीक,
अब ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें ये देखना है कि रेड कैंडल पूरी इसके अंदर पे आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ये मेरा बुलिश इंगल्फिन पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि इसमें मैंने लिखा भी हुआ द लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल इंगल्फ द प्रीवियस रेड कैंडल। मतलब हमारी जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल मेरी है वो पूरी इंगल्फ कर लेगी रेड कैंडल को, मतलब पूरा निगल लेगी। तो ये मेरा बुलिश इंगल्फिन पैटर्न होता है। अब हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट पे कैसा दिखेगा। ट्रेडर्स, चार्ट में आप देख पा रहे हैं अब मेरा बुलिश है, तो इसका मतलब जैसे मेरा कोई मार्केट है, बुलिश का मतलब होता है मेरा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद यहाँ कोई पैटर्न बना, उसके बाद ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ये होता है मेरा बुलिश का, ये होता है मेरा बुलिश का मतलब। ट्रेडर्स, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि बुलिश का पैटर्न कहाँ बनेगा, बेयरिश का पैटर्न कहाँ बनेगा, और ये चीज़ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ट्रेडर्स, ये जैसे कि आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद मेरा सबसे पहले एक रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने के बाद मेरा एक ग्रीन कैंडल बना जो कि बुलिश है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमने ये देखा कि जो मेरा रेड कैंडल है पूरा इंगल्फ हो चुका है ग्रीन कैंडल में। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट कहाँ से लेंगे, एंट्री कहाँ पर लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब ये मेरा पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा पैटर्न मेरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम इसका जो ओपनिंग प्राइस है बुलिश कैंडल का, यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है दूसरी ग्रीन कैंडल का, उसमें हम अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे। ट्रेडर्स, कभी भी आप एंट्री वहाँ पर मत लेना जहाँ पर मेरा पैटर्न पूरा हो रहा हो। हमेशा एंट्री वहीं पर लीजिएगा जब आपको कंफर्मेशन का वेट हो जाए। मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट किया, मेरा पैटर्न कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक दूसरी ग्रीन कैंडल बनी जिससे हमें कंफर्म हो गया कि आप ट्रेंड में जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसके क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लिया। ओके ट्रेडर्स, चलिए बात करते हैं अपनी दूसरी कैंडल, सेकंड डबल कैंडल स्टिक के बारे में, जो कि है मेरा बेयरिश इंगल्फिन पैटर्न। ट्रेडर्स, ये सेम बुलिश इंगल्फिन की तरीके हैं। ट्रेडर्स, इसमें हमें क्या देखते हैं कि इसमें हमको एक सबसे पहले ग्रीन कैंडल दिखेगी जो कि ऊपर पर क्लोज होती है और नीचे पे ओपन होती है। ठीक है, उसके बाद हमको एक मिलती है रेड कैंडल जो कि इस ग्रीन कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लेगी। मतलब मेरी ग्रीन बॉडी छोटी होगी रेड बॉडी के कंपैरिजन में, तो ये मेरा बेयरिश इंगल्फिन पैटर्न होगा। मैंने इसमें देखिए सारी चीज़ें लिख भी रखी। बेयरिश कैंडल ओपन एट अबव द प्रीवियस कैंडल क्लोज, मतलब इसमें भी आपको एक गैप अप देखने को मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें भी आपको एक गैप अप देखने को मिलेगा। ट्रेडर्स, आप जब तक आपको गैप अप नहीं मिलता है आप कंफ्यूजन में रहेंगे, इसीलिए वेट कीजिए और अच्छा प्रॉफिट लीजिए। ट्रेडर्स, अगर मेरी ग्रीन कैंडल बनती है और वो पूरी इंगल्फ हो जाती है रेड कैंडल में, तो ये मेरा बेयरिश इंगल्फिन पैटर्न होता है। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट में हमको कैसे देखने को मिलेगा। चार्ट में आप देख पा रहे हैं अब मेरा बेयरिश है, तो बेयरिश मतलब आप जानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होगा, वहाँ पर मेरा एक पैटर्न बनेगा और वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में लेकर के जाएगा। इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं। देखिए मेरा मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद हमको बेयरिश इंगल्फिन का पैटर्न दिखा, जो कि सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल है जो कि पूरी इंगल्फ हो चुकी है मेरी रेड कैंडल के अंदर, जो कि बेयरिश है। ठीक, उसके बाद हमें देखने को क्या, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन का वेट हमें तब मिलेगा जब अगली मेरी बेयरिश कैंडल बनेगी, जो कि मेरी बेयरिश कैंडल बनी हुई है। उसके बाद हमें एक अच्छी सी एंट्री लेनी है। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री हमको लेनी है इसके क्लोजिंग प्राइस पर। यहाँ पर ये मार्केट क्लोज हुआ, यहाँ पर ये कैंडल मेरी क्लोज हुई, यहाँ पर हमको एंट्री ले लेनी है और यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। वहाँ से हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
ट्रेडर्स बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। तो ट्रेडर्स आप ये चीज़ मत सोचिए, ये गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग ट्रेडर्स वो होता है जी कि जब आपने इसको सीखा नहीं है और मार्केट में आप उतर गए हैं और उससे आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है, आप अपना पूरा कैपिटल इसमें लॉस कर देंगे। तो ट्रेडर्स आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग ट्रेडर्स आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गैम्बलिंग करेंगे तो आप सारा कैपिटल लॉस कर देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसको आप सीख करके कीजिए तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी और आपके लाइफ टाइम हमेशा बनी रहेगी ये चीज़। ओके, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है जिसको यहाँ पर ही नहीं अब्रॉड में भी इसको प्रेफर किया जाता है। अब्रॉड में 98% पर्सन जो है वो ट्रेडिंग ही करते हैं। तो ट्रेडर्स इसको गैम्बलिंग बिल्कुल मत समझिए, इसको समझ के और पढ़ के तब इसमें आप मार्केट में जाइए तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं अपने वीडियोस की। तो ट्रेडर्स हम बात कर लेते हैं अपना बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग दोनों एक साथ भी कभी कभी हो जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। बुलिश इंगल्फिंग में आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपको एक रेड कैंडल मिलेगी, रेड कैंडल के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल मिलेगी जो कि पूरा इंगल्फ कर लेगी हमारी रेड कैंडल को, जो कि इसमें आप देख सकते हैं। ये मेरी हो गई बुलिश इंगल्फिंग। सेकंड बेयरिश इंगल्फिंग क्या है, इसमें हमको एक ग्रीन कैंडल पहले मिलेगी जो कि छोटी होगी, दोबारा हमको जो कैंडल मिलेगी वो हमको रेड मिलेगी जो कि पूरा इंगल्फ कर लेगी हमारी ग्रीन कैंडल को। और इसमें देखिए अगर हमारी बुलिश इंगल्फिंग है तो मेरा कितना अच्छा अप ट्रेंड गया, उसके बाद फिर से मेरा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पर गया। ओके ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स बात करते हैं हम अपने दूसरी कैंडल के बारे में, जो कि है मेरा बुलिश हरामी कैंडल स्टिक। ट्रेडर्स ये वो वाला हरामी नहीं है, इसको जो आप डेली मर्रा की बातों में यूज करते हैं ये वो चीज़ नहीं है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो उसको ये चीज़ मत समझिएगा, ये सारे में हमारे जैपनीज़ वर्ड हैं। हरामी मतलब मैं आपको ट्रेडर्स बता देता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। हरामी मतलब होता है ट्रेडर्स कि एक ये मदर है और उसका बेबी ये होता है मेरा हरामी का मतलब। इसी तरीके से आप इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हरामी कैसे फॉलो होगा, कैसे हम इसको हरामी बोलेंगे। ट्रेडर्स आप ये देख सकते हैं कि ये एक बड़ी कैंडल है जो कि ये इसकी मदर है और ये एक इसकी बेबी कैंडल है, इसको हम बेबी कैंडल बोलते हैं। ये हमारी बेबी कैंडल होती है जो कि अपने मदर के कंपैरिजन में छोटी है, जो कि अभी उसके स्टमक में है। ओके ट्रेडर्स, अब देखिए ये सारे जापानीज़ वर्ड हैं तो थोड़ा अजीब से लगेंगे आपको, बट आपको नाम से कुछ नहीं मतलब है, आपको बस सीखना है और अपना प्रॉफिट लेना है बस। ट्रेडर्स हम बात कर रहे हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक के बारे में, जो कि हमारा सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी जिसकी बॉडी बड़ी होगी और विक थोड़ी छोटी होंगी। दूसरी हमारी जो कैंडल बनेगी वो मेरी स्मॉल होगी और वो मेरी पूरी रेड कैंडल के अंदर, जो कि आप देख रहे हैं ये मेरा ओपन प्राइस है, ये मेरा क्लोजिंग प्राइस है और इसके बीच में पूरी मेरी ये ग्रीन कैंडल आई हुई है। ये इसकी मदर हो गई, ये मदर हो गई और ये इसका बेबी हो गया। ये मेरा मदर बेबी पैटर्न इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपने देखा कि ये कैंडल स्टिक मेरी ऐसे बनती है। अब हम इसको देखते हैं कि मेरा चार्ट में कैसे दिखेगी। ट्रेडर्स चार्ट में आप देख रहे हैं कि सबसे अब बुलिश हरामी है तो इसका मतलब एक सबसे पहले मेरा डाउन ट्रेंड फॉलो होना चाहिए। डाउन ट्रेंड एक आया, उसके बाद हमें एक बड़ी रेड कैंडल दिखी। इसमें ट्रेडर्स देखिए मैंने एग्जांपल में वही कैंडल ली है जिसमें विक नहीं है। इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि मैंने जो पुरानी कैंडलस्टिक के बारे में बात किया बुलिश हरामी, उसमें विक थी, मतलब इसमें विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। होगी तो बिल्कुल स्मॉल सी होगी पर बॉडी मेरी बड़ी होगी, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद रेड कैंडल बनने के बाद मेरी एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब हमको एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी और एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, तब हमको पता चलेगा कि मेरा बुलिश हरामी पैटर्न फॉलो हुआ है।
इसको। ट्रेडर्स देखिए, मैं आपको एंट्री और स्टॉप लॉस का मैं आपको फंडा बता देता हूँ कि अगर हमको एंट्री लेनी है तो ये सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग पर हमें एंट्री लेना होगा। यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे और जो हमारा ग्रीन कैंडल है, बेबी कैंडल है, उसके हम ओपनिंग प्राइस पे स्टॉप लॉस रख देंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा अप ट्रेंड गया हुआ है। ट्रेडर्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल के बारे में, जो कि है मेरा बेयरिश हरामी कैंडल स्टिक। ट्रेडर्स बेयरिश हरामी कैंडल स्टिक क्या होती है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये ट्रेडर्स बेयरिश हरामी कैंडल सेम अपोजिट होता है मेरा बुलिश हरामी कैंडल स्टिक का। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक ग्रीन बॉडी बनी हुई है, जिसकी बॉडी बहुत ही बड़ी है और विक छोटी है। ओके, उसके बाद मेरा एक स्मॉल सी रेड कैंडल बनी है जो कि पूरी अंदर आ रही है ग्रीन कैंडल के। इसका मतलब ये इसकी रेड कैंडल ये हो गई बेबी और ये हो गया इसका मदर। ये बेबी कैंडल हो गई, ये मदर कैंडल हो गई। इसको भी हम बेयरिश बेबी मदर कैंडल बोलते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये चार्ट पर कैसे दिखेगा और कैसे हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रेडर्स, एक अप ट्रेंड चला। अप ट्रेंड चलने के बाद एक ग्रीन कैंडल दिखी। ग्रीन कैंडल में आपने देखा कि उसके बाद एक रेड कैंडल दिखी। वो मेरी जो रेड कैंडल है पूरी अंदर आ रही है मेरी बेयरिश बुलिश कैंडल स्टिक ग्रीन के अंदर। उसके बाद आपने देखा कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल गया हुआ है। अब हम बता रहे हैं कि इसमें हमें एंट्री कहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो हमें एंट्री लेनी है हमको ये जो रेड कैंडल, इसमें कंफर्मेशन का वेट करने के बाद जो रेड कैंडल बनी उसके क्लोजिंग प्राइस पर हमको एंट्री ले लेनी है और हमको स्टॉप लॉस लगाना है इस वाली बेबी कैंडल के। हमें स्टॉप लॉस इसके ओपन प्राइस पर स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये हमारी अच्छी पोजीशन बन जाती है और कितना अच्छा डाउन ट्रेंड पर गया हुआ। तो चलिए ट्रेडर्स बात करते हैं हम आज के अपने ट्रेंड रिवर्सल डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की, जो कि है मेरा पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन ट्रेडर्स एक बुलिश पैटर्न है, जो कि इसका मतलब अगर मैं बुलिश बोल रहा हूँ तो पहले चार्ट कोई मार्केट डाउन जा रहा था तब ये पैटर्न बना, फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैसे फॉर्म होता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है वो हम समझ लेते हैं। ट्रेडर्स सबसे पहले ये एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है जहाँ जो कि आपको दिख रहा है 2 कैंडल पैटर्न है ये। दूसरा ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड को ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। इफेक्टिव इन्फॉर्म ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, मतलब अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो बहुत ही इफेक्टिव है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फर्स्ट जो कैंडल आपकी बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, मतलब बेयरिश बननी चाहिए। सेकंड जो कैंडल बननी चाहिए वो आपकी ग्रीन बननी चाहिए, मतलब बुलिश होनी चाहिए। बोथ कैंडल्स शुड बी बिग ग्रीन, मतलब अगर आपकी जो रेड बन रही है तो ये भी बड़ी एक बिग कैंडल होगी और ग्रीन बन रही है तो ये भी एक बिग कैंडल होगी, मतलब उसकी बॉडी जो है वो बड़ी होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल ओपन्स बिलो रेड कैंडल, मतलब पियर्सिंग लाइन हम उसको तभी बोलेंगे जब मेरी रेड कैंडल बन जाए। रेड कैंडल बनने के बाद एक गैप डाउन होना चाहिए, उसके नीचे पर मेरी ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होना चाहिए। ग्रीन कैंडल क्लोज स्लाइटली बिलो द टॉप ऑफ रेड कैंडल। ओके, मतलब इसमें यह है कि हमारा जो ग्रीन कैंडल है वो हमारा ये जो रेड कैंडल है उसके नीचे बनना बंद होना चाहिए, स्टॉप क्लोज होना चाहिए। मतलब मेरा यहाँ से ओपन हुआ, ये इसका ओपन प्राइस है और यहाँ पर कहीं जा कर के ये क्लोज हो गया ट्रेडर्स। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये हम इसको पियर्सिंग लाइन बोल रहे हैं तो उसमें एक बात है जो फॉलो होना चाहिए, जो कि है मेरी रेड कैंडल के मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हाँ, मेरी रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के 50%, ये इसका हाफ हो गया, 50% से ऊपर ये कैंडल बन के क्लोज होना चाहिए, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग पियर्सिंग लाइन बोलते हैं। ट्रेडर्स ये पियर्सिंग लाइन बहुत ही इफेक्टिव कैंडल है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये चार्ट पर हमारा कैसे फॉर्म होगा, कैसे हम इसमें ट्रेड करेंगे। ट्रेडर्स आप देख पा रहे हैं कि पियर्सिंग लाइन में सबसे पहले एक रेड कैंडल बनी है, दूसरी मेरी एक ग्रीन कैंडल बनी है।
अब उसके बाद हमें ये हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहला एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद मेरा ये पैटर्न बना, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के बाद उसने एक अप ट्रेंड पकड़ लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा अप ट्रेंड गया हुआ है। ट्रेडर्स, अब हमें यहाँ एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये मेरी ग्रीन कैंडल बन जाएगी, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हो गई, तो हमें ये पैटर्न दिख गया कि हाँ ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन रहा है। उसके बाद हम इसके जहाँ पे ये ओपन हुआ है वहीं पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और जहाँ पर ये बन के क्लोज हो गया है यहीं पर हम अपना एंट्री ले लेंगे। अब हम कहाँ तक अपना एंट्री लेवल रखें, कहाँ तक हमें प्रॉफिट बुक करना है, उसके लिए ट्रेडर्स अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें कोई और दूसरा पैटर्न नहीं दिख जाता है या फिर हमें कोई दूसरी कैंडल नहीं दिख जाती है जो कि मेरा ट्रेंड रिवर्स कर दे, तब तक हमको उसमें रखना है, या फिर आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख करके ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, बात करते हैं अपना नेक्स्ट कैंडल की। जो कि है मेरा डार्क क्लाउड कवर। ट्रेडर्स, डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, ये एक बेरिश पैटर्न है, मतलब मेरा कोई अप ट्रेंड चल रहा होगा तब ये फॉर्म होगा, तब ये हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हम इसमें भी मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, चलिए उनको मैं आपको बता देता हूँ। 2 कैंडल पैटर्न, मतलब एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, मतलब अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। इफेक्टिव फाउंड इन ड्यूरिंग अप ट्रेंड, अगर ये मेरा अप ट्रेंड में बनता है, जैसे कि मैंने बताया बेरिश मतलब कोई चार्ट मेरा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड पर जा करके ये मेरा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनेगा, उसके बाद ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। इसकी कंडीशंस क्या होते हैं कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन, मतलब पहली कैंडल जो है मेरी ग्रीन होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। सेकंड कैंडल रेड, मतलब बेरिश होनी चाहिए। बोथ कैंडल शुड बी बिग, दोनों कैंडल्स जो मेरी बनेंगी फ्रेंड्स, चाहे वो मेरी रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, दोनों कैंडल्स मेरी बिग होनी चाहिए, दोनों कैंडल्स हमारी बड़ी होनी चाहिए। रेड कैंडल ओपन्स अबव ग्रीन कैंडल, हमारी जो रेड कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल से ऊपर बनेगी, मतलब एक आपको गैप अप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक गैप अप मिलेगा। रेड कैंडल क्लोज स्लाइटली अबव द बॉटम ऑफ ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब इसने यह बोला है कि अब जो ये ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर पे मेरी रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मतलब ये जो मेरी ग्रीन कैंडल है इसके 50% पे इसकी बॉडी हमारी लाइक करनी चाहिए, इसके 50% डाउन पे ये बॉडी मेरी क्लोज होनी चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं ये मेरी रेड कैंडल 50% से नीचे मेरी क्लोज हुई है। ये यहाँ इसकी ओपन हो जाएगा, ये ओपनिंग प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब क्योंकि ये बेरिश है तो बेरिश में ओपन ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। ट्रेडर्स, अब हम इसको देखते हैं कि हमारा चार्ट में किस तरीके से फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना डार्क क्लाउड कवर का चार्ट पैटर्न। ट्रेडर्स, डार्क क्लाउड कवर देखिए, सबसे पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चलने के बाद हमको एक पैटर्न दिखा जो कि डार्क क्लाउड कवर है, जिसमें कि हमको सबसे पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखी, उसके बाद बड़ी सी हमें रेड कैंडल दिखी, उसके बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि मेरा डार्क क्लाउड कवर है। अब हमको एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। एंट्री हम ले लेंगे जहाँ से ये कैंडल ओपन हुई है रेड वाली, वहाँ से हम अपना एंट्री ले लेंगे और फिर क्लोजिंग प्राइस मेरा हो जाएगा जहाँ पर ये मेरी कैंडल स्टॉप हुई है बन के, मतलब क्लोज हुई है, वो मेरा एंट्री लेवल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मार्केट डाउनफॉल में गया हुआ है। इसमें आप जब तक आप ट्रेड कर सकते हैं जब तक आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ना दिख जाए, या फिर 1:2 का आप रिस्क रिवार्ड रेशियो रख करके ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डबल ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है मेरा ट्विजर टॉप। ट्रेडर्स, ट्विजर टॉप क्या होता है? ट्विजर टॉप भी आपका डबल कैंडलस्टिक है, तो इसमें 2 कैंडल होंगी, इसमें 2 कैंडल होंगी, और फिर ट्विजर टॉप का मतलब है कि इसका जो टॉप होगा वो सेम होगा, मतलब अगर इसमें विक होगी तो जरा सी विक हो सकती। मैंने 3 फॉर्म आपको बना करके दिखाए हैं, तीनों में अलग अलग कंडीशंस है। पहला जो है, पहले में कोई भी विक नहीं है और पहला ग्रीन कैंडल है, थोड़ा नोटिस कीजिएगा, पहला ये मेरा ग्रीन कैंडल है, दूसरा मेरा रेड कैंडल है। दूसरी कंडीशन में क्या है,
पहला मेरा रेड कैंडल है और फिर दूसरा ग्रीन कैंडल, ये पैटर्न ऐसे भी हो सकता है। और फिर तीसरे कंडीशन में क्या है ट्रेडर्स कि इसमें पहला ग्रीन है दूसरा रेड है, पर इनमें थोड़ी सी विक दिखी हुई है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पहली ही कंडीशन मेरी फॉलो हो, ये मेरा तीनों कंडीशन में भी हो सकता है या फिर किसी भी एक कंडीशन में हो सकता है। अब ट्विजर टॉप मतलब ये है कि बस उसका टॉप मेरा एक लेवल पर होना चाहिए, एक सेम हाई पर होना चाहिए। हम इसको अपने चार्ट में समझ लेते हैं। चार्ट पे हमारा कैसा दिखेगा ट्रेडर्स, आप देख पा रहे हैं कि ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था, इसका मतलब ये एक बेयरिश पैटर्न है। बेयरिश पैटर्न मतलब मेरा अप ट्रेंड चल रहा होगा, फिर कोई पैटर्न बन जाएगा, उसके बाद मेरा अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको एक पैटर्न दिखा जो कि है मेरा ट्विजर टॉप पैटर्न। ट्विजर टॉप इसका आप देख सकते हैं हाई बिल्कुल सेम है, 1 भी % का ऊपर नीचे नहीं है, बट थोड़ा बहुत हो भी सकता है, बट ये मेरा एकदम सेम हाई है। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री हमें इस रेड वाली कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री ले लेनी है। यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे और फिर इसका स्टॉप लॉस हम रख देंगे रेड कैंडल के जहाँ पर ओपन हुई थी, वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख देंगे। ये हमको ट्रेड में तब तक रहना है जब तक हमें कोई नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ना दिख जाए, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ना दिख जाए, या फिर हम तब तक ले सकते हैं जब तक हम इसमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा फॉलो हो रहा है। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो ट्रेडर्स ये है ट्विजर टॉप पैटर्न, ये बहुत ही यूनिक पैटर्न होता है, इसको बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ता है। बात करते हैं अपना दूसरे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में जो कि है मेरा ट्विजर बॉटम पैटर्न। ट्रेडर्स ये सेम मेरा ट्विजर टॉप की तरीके है, वो बियरिश था और ये मेरा बुलिश है, ये मेरा बुलिश पैटर्न होता है। अब इसमें भी देखिए 3 चार्ट मैंने आपको बना के दिखाए हुए हैं। वो या तो पहले में देखिए आप देख पा रहे हैं कि दोनों में विक दिखी हुई है, पर दोनों का लो जो है वो बिल्कुल सेम है। दूसरे में विक बिल्कुल भी नहीं है और पहला कैंडल ये ग्रीन है दूसरा रेड है, तो इसमें भी लेकिन मेरा जो है बॉटम मेरा सेम है। तीसरा में आप देख पा रहे हैं कि पहला मेरा रेड है और दूसरा ग्रीन है, पर इसमें भी मेरा जो है लो एकदम सेम है। ये सेम मेरा ट्विजर टॉप की तरीके है। हम इसका चार्ट में इसको समझते हैं कि कैसा दिखेगा। ट्रेडर्स चार्ट में आप देख पा रहे हैं मैंने विक वाला आपको एक एग्जांपल दिखाया है। सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि ये बुलिश है तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो एक लो मिला है वो एकदम सेम है दोनों कैंडल्स का। उसके बाद हमने देखा कि एक अगली कैंडल फिर से एक ग्रीन बनी हुई है। अब हमें एंट्री कहाँ लेना है, एंट्री हमको लेना है ये जो कैंडल मेरी ग्रीन बनी है इसके क्लोजिंग प्राइस पर हमको एंट्री ले लेना है और हमें स्टॉप लॉस इसके ओपनिंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा देना है। अब स्टॉप लॉस लगाने के बाद हम अपना 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। तो ट्रेडर्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेडर्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके और प्रॉफिट ले सके। तो ट्रेडर्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।